बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव हरितपुर में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत ही शरारती लेकिन दिल का साफ बच्चा था। उसे पेड़ पौधों, जानवरों और प्रकृति से बहुत प्यार था। हर सुबह वह स्कूल जाने से पहले गांव के बाहर वाले बगीचे में जाकर पक्षियों को दाना डालता और पौधों में पानी देता। उसके दोस्त अक्सर उससे पूछते, गोलू, तुम इतना समय पेड़ पौधों में क्यों बिताते हो? वह हंसकर कहता, क्योंकि पेड़ भी हमारे जैसे दोस्त होते हैं। ये बोलते नहीं लेकिन बहुत कुछ देते हैं। गोलू की दादी अक्सर उसे एक पुरानी कहानी सुनाया करती थी। बेटा, गांव के पास एक जादुई पेड़ है जो सिर्फ अच्छे और सच्चे दिल वालों को ही दिखाई देता है। अगर कोई उस पेड़ को ढूंढ ले तो उसकी सारी नेक इच्छाएं पूरी होती हैं। गोलू की आंखें यह सुनकर चमक उठती थीं। वह हर दिन सोचता, काश मैं उस जादुई पेड़ को ढूंढ पाऊं। एक दिन सुबह सुबह जब गोलू बगीचे में गया तो उसे एक अजीब सी चमक दिखी। वह चमक जंगल की ओर से आ रही थी। गोलू ने पास जाकर देखा तो वहां एक तितली उड़ रही थी जिसकी पंखों में इंद्रधनुषी रंग थे। जैसे ही वह तितली उड़ती, हवा में चमकीली लकीरें बन जाती। गोलू ने तितली का पीछा करना शुरू किया। वह तितली उसे गांव से दूर पहाड़ियों के पीछे वाले घने जंगल में ले गई। वहां जाकर गोलू ने कुछ देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक बहुत बड़ा पेड़ जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थी और तना चांदी की तरह दमक रहा था। गोलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत पहचान लिया, यह वही जादुई पेड़ है जिसके बारे में दादी ने बताया था। जैसे ही वह पेड़ के पास गया, पेड़ की मोटी शाखाओं में से एक शाखा झुकी और गोलू के सिर पर हल्के से छूकर बोली, स्वागत है गोलू, तुम सच्चे दिल वाले हो, इसलिए तुम मुझे देख पाए। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? गोलू पहले तो चौंका, फिर उत्साहित होकर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपको देखना चाहता था। लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे गांव के पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए। बारिश कम होती है जिससे पौधे सूखने लगते हैं। जादुई पेड़ मुस्कुराया और बोला, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जहाँ भी तुम किसी बीज को बोओगे वहाँ तेजी से पेड़ उग आएगा और मौसम भी संतुलित रहेगा। लेकिन याद रहे, तुम इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए कर सकते हो। गोलू ने धन्यवाद कहा और घर लौट आया। जादुई शक्ति का उपयोग। अब गोलू हर दिन स्कूल से लौटकर गांव में खाली जमीनों में बीज बोता और थोड़ी देर में वहां पेड़ उग आते। गांव के लोग चकित रह गए, यह कैसे हो रहा है? लेकिन गोलू किसी को कुछ नहीं बताता था। धीरे धीरे गांव हरा भरा होने लगा। पक्षियों की चहचहाहट लौट आई, गर्मी कम होने लगी और खेतों में हरियाली फैलने लगी। गांव के बड़े बुजुर्ग गोलू की तारीफ करने लगे। एक दिन पड़ोसी गांव का मुखिया आया और बोला, गोलू बेटा, हमारे गांव में सूखा पड़ गया है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? गोलू ने बिना देर किए वहां जाकर बीज बोए और कुछ ही दिनों में वहां हरियाली छा गई। अब लोग उसे हरियाली का हीरो कहने लगे। लालच का इम्तिहान। एक दिन गांव का एक लालची व्यापारी जिसका नाम था लालचंद गोलू के पास आया और बोला, अगर तुम मेरे फार्म हाउस में पेड़ उगा दो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। गोलू ने पूछा, क्या आप वहां जंगल उगाना चाहते हैं? लालचंद ने झूठ बोला, हाँ, मैं पर्यावरण से बहुत प्रेम करता हूँ। गोलू उसकी बातों में आ गया और उसने बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में वहां सुंदर जंगल उग आया। लेकिन लालचंद ने पेड़ों को काटकर लकड़ी बेचना शुरू कर दिया। गोलू को जब यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। वह तुरंत जादुई पेड़ के पास पहुंचा और बोला, मुझे माफ कीजिए, मैंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर लिया। पेड़ गंभीर स्वर में बोला, गोलू, तुमने लालच के कारण गलती की है, लेकिन तुमने अपनी भूल स्वीकार की। सच्चे इंसान वही होते हैं जो अपनी गलती माने और सुधारें। लेकिन अब तुम्हारी शक्ति वापस ली जाती है। गोलू उदास होकर लौट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब वह बिना किसी जादू के खुद मेहनत करके बीज बोने लगा, पौधों को पानी देने लगा और गांव के बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करना सिखाने लगा। अंत भला तो सब भला। कुछ महीनों बाद जब गोलू अपने स्कूल में पर्यावरण दिवस पर भाषण दे रहा था, तब अचानक आसमान से चमकदार रोशनी उतरी और वही तितली उड़ती हुई आई। पेड़ की आवाज फिर सुनाई दी, गोलू, तुमने बिना शक्ति के भी वही काम जारी रखा, यही सच्ची निष्ठा है, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारी शक्ति फिर से दी जाती है। गोलू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अब और भी समझदार बन गया था। अब गोलू सिर्फ पेड़ नहीं उगाता था, बल्कि बच्चों को सिखाता था,
हर बच्चा अगर एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे तो धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। शिक्षा। सच्चा जादू बाहरी चीजों में नहीं, हमारे नेक दिल और अच्छे कर्मों में होता है। मेहनत, ईमानदारी और प्रकृति से प्रेम ही असली चमत्कार हैं।